हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर एसी सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकेला इंडिकेटर होगा तो ईएमएफ और करंट के बीच में फेजर एंगल क्या होगा और उनकी फेज क्या होंगी। देखना, ये हमारे पास कोई एसी सर्किट है। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है और इस सर्किट में ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है और इसकी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ को इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। तो कैसे बोलेंगे कि लेट अस कंसिडर एन इंडक्टर ऑफ inductance L is connected to the alternating source of EMF is given by, और वो होगा E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगा, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। लेट I be the instantaneous current in the circuit at any instant। किसी मोमेंट पे जब हमने चेक किया तो इस सर्किट के अंदर से करंट की वैल्यू क्या थी, आई, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या थी, आई। लेट डी आई अपॉन डी टी बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर जो करंट है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, डी आई बाई डी टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी कॉइल के अक्रॉस करंट चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इंस्टेंटेनियस EMF induced across इंडक्टर, और वो क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि जब भी किसी इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। और माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब हम नेट ईएमएफ निकालेंगे तो नेट ईएमएफ, और वो क्या होगा, ई प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर देख लीजिए, सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर था जिसका इंडक्टेंस एल है। हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ ई से कनेक्ट कर दिया। इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी तो ये एक पर्टिकुलर मोमेंट पे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या है, आई, और वो किस रेट से चेंज हो रही है, डी आई बाई डी टी। जब भी इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसकी किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसलिए हमने इन दोनों का सम किया, लेकिन बीच में किसका साइन लगाया है, माइनस का, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब ये नेट ईएमएफ आ गया हमारा E प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये नेट ईएमएफ क्या आ जाएगा,
ई एम एफ प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर हम बोल इस जो सर्किट है इसके अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, तो द सर्किट डू नॉट कंटेन एनी रेसिस्टेंस। और जब सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस नहीं होगा तो नेट ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। नेट ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहां से ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। तो ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ये माइनस का था, इक्वल के इस तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का। और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ई। और ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे तो डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल। ई की वैल्यू होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये एल मल्टीप्लाई में था, इधर कहाँ चला गया, डिवाइड में। तो यहां से डी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल और इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन डी आई इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल और डी टी। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो डी के साथ होता है वो वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ तो डी आई का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, आई, और यहाँ ई नॉट अपॉन एल कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये आएगा साइन ओमेगा टी डी टी। ई नॉट अपॉन एल, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और फिर वेरिएबल के साथ जो होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टी, तो टी के साथ कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल और कोस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब हमने जो इक्वेशन 1 कंसीडर की थी वो थी E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम इसको साइन की टर्म में ही कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि इनके बीच में कितना फेज है। तो माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और इसको लिखेंगे साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, कॉस के। अब इस माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और ये जो ओमेगा एल है इसको हम बोलेंगे ओमेगा एल इक्वल्स टू एक्स एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये जो ओमेगा एल है इसको एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ये आ जाएगा पीक वैल्यू, क्योंकि एक्सएल के जो डायमेंशन है वो रेसिस्टेंस वाले डायमेंशन है, यानी कि रेसिस्टेंस के और एक्सएल के डायमेंशन सेम है, तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। और ई नॉट को जब रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये आई नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। और यहाँ ई नॉट अपॉन एक्सएल जो है वो किसके इक्वल होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ईएमएफ जो है वो करंट से लीड कर रहा है, कितना, पाई बाई टू। कितना, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। इससे ये कंफर्म होता है कि अगर सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होगा तो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो करंट से लीड करेगा, कितना, पाई बाई टू। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो करंट है वो लैग बिहाइंड होगा सोर्स ऑफ ईएमएफ से, कितना, पाई बाई टू। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये करंट और ईएमएफ का ओमेगा टी के साथ ग्राफ बनाएंगे तो यहां से इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये ईएमएफ का है, और
ये डॉटेड वाला जो है ये करंट का है, डार्क वाला जो है वो ईएमएफ का है और डॉटेड वाला जो है वो करंट का है। इसका मतलब यहाँ 0 होगा तो ये -π/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो करंट है वो ईएमएफ से लैग बिहाइंड है या ईएमएफ जो है वो करंट से लीड कर रहा है। अगर फेजर डायग्राम की बात करें तो ये ईएमएफ है ई, इसने इसके साथ कितना एंगल बनाया है ओमेगा टी, और यहां करंट लेंगे और ये जो एंगल होगा ये टोटल एंगल कितना होगा π/2। तो यहां से शो हो रहा है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ईएमएफ जो है वो करंट से आगे है, कितने एंगल से π/2 से। तो ये इसका फेजर डायग्राम है। जब एलसीआर सर्किट यूज करेंगे तो हम इन्हीं के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ये